अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज फिर हम अपने दिलों पे मरहम रखने की और अल्लाह का जिक्र करने की कोशिशें करेंगे और उनको अपनाने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़ुबानों से जारी रख के अपने दिलों को ईमान से मुनव्वर करें और अपने दिलों के दुख दर्द और गम को दूर हटा दें। आज उसी कोशिश में मसरूफ़ होते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी कोशिशों से दुखी और गमगीन दिलों की जो बीमारियां और जो परेशानियां हैं उनको भी दूर हटा दे इंशाअल्लाह। बात हम करेंगे आज गम के ऊपर। गम जो है, गमों के इलाज क्या हैं और गम क्या कैफियत है। गम अरबी में गम्मा का मतलब होता है जैसे छाया हुआ होना, जैसे बादल छा जाते हैं। सूरज के आगे जब बादल छा जाएं तो वो रोशनियां जो हैं वो फिल वक्त तो कम हो जाती हैं, कभी कभी अंधेरे भी लगने लग जाते हैं, लेकिन ये जहन में रखिए ये बादल अपने साथ रहमतों को लेके आ रहे हैं और रहमतें इनके अंदर छुपी हुई हैं। तो जो गम की कैफियत होती है ये आपको आसान से अल्फाज में समझ लीजिए, ये सोने को कुंदन बनाने के लिए आती है। ये कैफियतें जब दिलों पे तारी होती हैं, दिल पाक प्योर और बड़े खालस से हो जाते हैं, बड़े मुखलस से हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बतें और अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक बड़े मजबूत से हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मामला, ये गम का छा जाना है, इसको ये जहन में रखिए कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए ये कैफियत आई है। और ये जो आपके ऊपर बादल मंडला रहे हैं, ये जो गमों की चादर जो है ये फैली हुई है, इसके पीछे रहमतें आने ही वाली हैं। कुरान की आयत हैं जो आपको गारंटी दे रही हैं, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, कि बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। ये एक बार नहीं, आप जानते हैं कुरान में ये आयत 2 दफा रिपीट हुई है उसी सूरा में। बार बार इसको कहा जा रहा है कि क्या है, मुश्किल के साथ आसानी है, दुश्वारी के साथ आसानी है। ये कायनात का मालिक बता रहा है। अगर जिंदगी में, मुआमलात में, हालात में, सेहत में दुश्वारियां या गम हैं तो कुरान की इस आयत को देख लिया कीजिए। आसानियां आपकी मुंतजिर हैं, आसानियां आपका इंतजार कर रही हैं, खुशियां आपके लिए इंतजार में खड़ी हैं। ये गम की कैफियत छट ही जाने वाली है। कुरान की एक आयत आती है कि जो वक्त का एक दायरा होता है, ये दायरा जो है ये चलता रहता है, कभी एक कैफियत और कभी दूसरी कैफियत, कभी भी हमेशा रहती नहीं है, ये गुजर जानी है। जो हालत आपके ऊपर अगर गम की आई है तो ये गुजर जानी है और आपके लिए खुशी के लम्हात मुंतजिर होते हैं। कुछ मामलात पीछे देख लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के बादशाह ने आग में डाला, बहुत बड़ी गम की कैफियत थी, लेकिन अल्लाह की रहमतें उनकी मुंतज़िर थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरऔन और उसका लश्कर लगा हुआ था जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। समुंदर के अंदर जब रास्ता बना तो समुंदरों में से गुजरने लगे, गम की कैफियत में थे। किनारा उनका मुंतज़िर था, खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थी और कह लीजिए कुफर उनसे छटने वाला था। पीछे जो थे वो डूबने वाले, गर्क होने वाले थे।
इसी तरीके से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर गम की कैफियत थी और इस तरह की गम की कैफियत थी कि आंखों की बिनाई तक चली गई। तो ये कह लीजिए ज़ुबान से अल्फाज, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मेरे गम क्या, मेरी परेशानियां क्या, मेरी जो भी मेरे पास शिकायत हैं मैं मेरे रब के सामने रखता हूँ। तो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो गम की कैफियत को हटा के बेटे को वापस पलटाने वाले थे। वही कह लीजिए कि मिस्र का बादशाह और अजीज बना के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब भी आपके ऊपर कोई कैफियत गम की तकलीफ की होती है तो यकीन जानिए सूरज जो है आपका मुंतज़िर है, रहमतें आपकी मुंतज़िर हैं। मायूसी को करीब ना आने दीजिए, मायूस ना हो, रहमतों के मुंतज़िर हो जाएँ। हाँ, अलबत्ता उस कैफ़ियत को गुज़ारने के लिए कुछ मामलात होते हैं, कुछ दुआएँ होती हैं, वो आपको लेके चलना होता है। सबसे पहले तो कुछ बातें वही कह लीजिए कि गम बाँटने की चीज़ नहीं, फिर भी दोस्तों एक-दूसरे से हाल से वाकिफ़ रहा करो। ये बेशक हम तक़सीम नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी भी गमज़दा को अपना कंधा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुःख-दर्द बाँटने के लिए उनकी बात को, उनके गम को सुना जाए, शेयर किया जाए, उनको तसल्ली दी जाए, उनकी बातों को फैलाना या दूसरों तक पहुँचाना ऐसा मामला नहीं है। उनको दुआ दी जाए, दुआ सिखाई जाए, उनके जो आंसू हैं उनको पोंछा जाए, ये सदका भी होता है और रब को बड़ा पसंद है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज बड़े अच्छे से लगते होते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जो खसूसियत दी है वो दर्द दिल दिया है। वो दर्द महसूस करता है, दूसरों के दर्द को रखता है और उनके लिए मदावा भी करने की कोशिश करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको नेमतें ख़ास दी हैं, वो ज़रूर आप लोगों में आसानियाँ तक़सीम किया कीजिए। किसी का गम सुन लेना और उसकी बात को कह लीजिए तसल्लियों में उसको लौटा देना, ये आपको बहुत बड़ी एक नेकी होती है। किसी के दुःख के ऊपर मरहम रख देना, ये बहुत बड़ी नेकी होती है। तो कोशिश करनी है कि हमें, अगर हम वही कह लीजिए कि किसी का दर्द बाँट नहीं सकते, तो किसी को दर्द देने का सबब ना बने, किसी को दुःख या गम पहुँचाने का ज़रिया ना बने। कोशिश करें उन चीज़ों को बाँटने की, लोगों को आसानियाँ देने की, लोगों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर करने की। आपका मज़हब तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो आपको तरीके दिए हैं, वो तो ऐसे शानदार हैं कि किसी की राह का कांटा अगर हटा दो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ और आपके लिए सदक़े के सवाब लिख देता है। तो इसलिए लोगों की अगर आप तकालीफ को दूर करने की कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आपके ऊपर भी बरसने लग जाती हैं। तो इस गम की कैफियत को सबसे पहले तो कुरान की आयत और तवक्कुल के साथ ये रखिए कि मेरे रब का कुरान कहता है कि हर दुश्वारी के बाद आसानी आती है। डूबने वाले के लिए किनारे मौजूद होते हैं। इसी तरीके से जो कैफियत कह लीजिए, कोई तश्ना है, कोई प्यासा है, तो उसके लिए भी उसका पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, उसकी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है। अगर रात आ गई है, तो दिन जो है उसके पीछे चला आ रहा है। इसी तरीके से सारे के सारे मामलात जो हैं वो कभी भी स्टे नहीं रहते, एक ही वक़्त नहीं रहता, वक़्त हमेशा जो है वो बदलता रहता है। यही अल्फ़ाज़ कई दफ़ा कुछ चीज़ें जो होती हैं, कैफ़िय्यात जो होती हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी ने ये नसीहत अपने दोस्त को, अय्याज़ को की थी कि ये बात याद रखना कि वक़्त हमेशा नहीं रहता, ये हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती है। ये एक दायरा होता है, कभी खुशियाँ हैं तो कभी गमी आ जाती है, कभी गम है तो खुशियाँ मुंतज़िर होती हैं। इसलिए इस कैफ़ियत को अपने ऊपर तारी ना कर लीजिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ, आप बीमार हो जाएँ, आपको मेडिसिन लेनी पड़े। कुछ इतनी अच्छी-सी बातें, डॉक्टर ए एल्बर्ट की बात आती होती है और बड़ी अच्छी-सी मुझे लगती है, उसने कहा था कि जो सही ईमान वाले होते हैं, जो सही ईमान वाले होते हैं, वो कभी उनके ऊपर ये नफ़्सियाती बीमारियाँ नहीं आती। ईमान सही है तो नफ़्सियाती बीमारियाँ नहीं आती, इसलिए कि वो इस तरह की खुराफात और ज़हनी इंतशार में नहीं जाते। वो ईमान जब उनके पास होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सुकून दे देता है। उनका तवक्कुल जब रब पे होता है कि कायनात का मालिक,
कायनात का राज़िक, कायनात को पैदा करने वाला, कायनात की तकलीफ़ें दूर करने वाला, हर मख़लूक़ को रिज़्क़ मुहैया करने वाला, हर मख़लूक़ की सरगोशियाँ सुनने वाला, हर मख़लूक़ को जो चाहे उनको अता करने वाला। तो ये कह लीजिए जब वो ताकत और वो ज़ात आपके साथ मौजूद है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको वो अल्फ़ाज़ चाहिए जिन अल्फ़ाज़ के साथ आपने उसको बुलाना है। और कुछ कैफ़ियत होती हैं, उन कैफ़ियत में उन अल्फ़ाज़ के साथ बुलाइए। अब उन अल्फाज के लिए भी थोड़ा-सा देख लीजिए कि अल्लाह करीम ने कुरान में हर बीमारी का इलाज उतार दिया। अंबियाए कराम के ऊपर जितनी सख्तियाँ और जितनी तकलीफ़ें और जितनी मुशक्क़तें गुज़री हैं, यकीन जानिए दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर वो नहीं हुआ। अंबियाए कराम को ज़्यादा तकालीफ़, ज़्यादा दुश्वारियाँ, ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को जो दुआएँ सिखाई थी और जिन दुआओं के ज़रिए से उन्होंने उस कर्ब और उस तकलीफ़ से निजात पाई है, मेरे रब ने वो कुरान की ज़ीनत बना दी और वो हमारे हाथों तक पहुँचा दी। अब हमें परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले परेशानी की कैफ़ियतें जब होती हैं, गम की कैफ़ियतें होती हैं, तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरत कुरान की उतरी है, सूरह वद्दुहा। आपने सुना होगा, इतनी खूबसूरत सी सूरा है, ये जब गम की कैफ़ियत हो, तो कभी इस सूरा का जो तफ़सीर है उसको भी पढ़िए, तर्जुमे को भी पढ़िए और इसका मानी और मफ़हूम भी जानिए और इसका महल्ले वक़ू और शान नज़ूल भी देखिए कि इसकी शान नज़ूल क्या थी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद दिन तबीयत ख़राब हुई, तो रात को जो उठ के क़याम किया करते थे, वो कुछ दिन नहीं कर सके, तो वो जो अबू लहब की बीवी थी, तफसीर में आता है कि उसने ताना दिया कि क्या आपके रब ने आपको छोड़ दिया है? तो आप अकेले हो गए, आजकल आप उठ के इबादत नहीं कर रहे। अल्लाह के कुरान ने उस औरत के इस ताने का जवाब सूरह वद्दुहा की सूरत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतार दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्लियाँ दी कि लोग जो बात कर रहे हैं, ये गम की कैफ़ियत जो आपके ऊपर आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। तो एक नज़र इस सूरत को पहले देख लें, फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हैं। सूरह वद्दुहा है। अद्दुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। इतनी खूबसूरत सी दुआ है, कसम है चाश्त के वक़्त की और कसम है रात के छुप जाने की, ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे बेज़ार हुआ। यकीनन आपके बाद का जो दौर पहले से बेहतर होगा। आपका रब बहुत ही जल्द आपको इनाम देगा, ऐसे इनाम जिनसे आप राज़ी हो जाएँगे। ये इतनी प्यारी सूरा उसका नज़ूल हुआ और ये कह लें कि ख़ास तौर पे मामला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आम हम सारे के सारे इसमें शामिल हैं कि कौन-कौन से वक़्त ज़िंदगी में हमारे ऊपर थे, मेरे रब ने कौन-कौन सी आसानियाँ हमारे लिए की हैं, कौन-कौन सी कैफ़ियत हमारी ज़िंदगी की गुज़री है और अल्लाह ने किस-किस बेहतरीन में डाला है। तो इसलिए ये वक़्त भी हमेशा रहने वाला नहीं है। आपका रब हर वक़्त आपके साथ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना तो वो कह लीजिए ईमान वालों को छोड़े और ना गुनहगारों को छोड़े। गुनहगारों की दुआ भी तो वही सुनता और वही कबूल करता है, उनका भी तो राज़िक वही है। वो कह लीजिए चाहे बुतों के आगे बैठ के माँगे, चाहे अल्लाह को ना मानने वाले हों, उनको अता करने वाला, उनको पालने वाला और उनका खालिक और मालिक वही अल्लाह है। तो ये जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए और अल्लाह से माँगने वाले हैं, उनका तो तवक्कुल और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए तो और ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले गम की कैफियत, गम वो जो छा गई चादर है, उसके अंदर छाती कहाँ पे है? दिल के ऊपर कह लीजिए वो गमों की एक कैफियत छा जाती है। अब आपको करना क्या है? आपको उस दिल के अंदर रोशनी पैदा करनी है, नूर को बढ़ाना है और ईमान को बढ़ाना है। जब वहाँ पे ईमान का अलाव बढ़ेगा, तो ये गम के अंधेरे छट जाएँगे और आपको सारी की सारी चीज़ें, माहौल जो है वो वाज़ेह नज़र आने लग जाएगा और आपके सामने कह लीजिए चीज़ें जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएँगी।
तो ये जो आपने देखना ये है कि आपने दिल के अंदर वो जो अलाव मोहब्बतों का और ईमान का और तवक्कुल का और इखलास का ये जो बढ़ाना है, ये कैसे बढ़ेगा? दिल, आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, दिल इत्मीनान पाते ही अल्लाह के ज़िक्र से हैं, दिलों का इत्मीनान रखा ही अल्लाह के ज़िक्र में गया है। अब ये है कि यहाँ पे उस अलाव को, उस ईमान को बढ़ाने के लिए आपको ज़िक्र ज़्यादा चाहिए। आपको अल्लाह की इबादत ज़्यादा चाहिए, आपको कुरान ज़्यादा चाहिए, आपको दुआएँ ज़्यादा चाहिए, आपको दुरूद पाक ज़्यादा चाहिए, आपको इस्तिग़फ़ार ज़्यादा चाहिए, आपकी ज़ुबान से ये ज़्यादा, इसलिए कि वो जो दिया बुझ रहा है, जिसकी रोशनी कम हो रही है, जिसके ऊपर अंधेरे छा गए हैं, हमें उसमें तेल बढ़ाना है, फिर अलाव जो है वो ज़्यादा कह लीजिए शोला बढ़ाना है, ताकि वो रोशन करे हमारे दिलों की दुनिया को, हमारी सोचों की दुनिया को, हमारे सीने के अंदर जो कह लीजिए वहम है, तफक्करात हैं, उस दुनिया को ये रोशन करने के लिए हमें मोहब्बत और इखलास का और यकीन का अलाव जो है उसको जलाना और बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए ज़िक्र अल्लाह चाहिए, ज़ुबान से वो दुआएँ चाहिए। जो कैफ़ियत आप पे गुज़र रही हैं, उन कैफ़ियत के लिए अल्लाह के कुरान ने आपको हर मामलात के लिए, मामले के लिए दुआएँ दे दी। अब देख लीजिए कि किस-किस तरह की चीज़ें आपको जो दुआएँ दी गई हैं, उनको देख लें कि कौन-कौन से मामलात आपके लिए आते हैं। सबसे पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को देखिए, जब वो सफ़र करके, तो वो कह लें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में जब गए थे, तो वहाँ पे जब दाखिल हुए, पीछे से एक वाक़या जो था, आपने जब कुरान पढ़ा है, तफ़सीर को जानते हैं, तो आपको पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए थे, तो मिस्र से जब चले गए थे, तो एक बड़ा नापसंदीदा सा वाक़या यहाँ पे हुआ था। इसलिए वहाँ से हिजरत कर गए थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वहाँ पे कह लीजिए, वहाँ एक दूसरी बस्ती में सफ़र करके चले गए थे। जब वहाँ पे गए, तो वहाँ पे कोई अपना जानने वाला भी नहीं था, कोई माल असबाब भी पास नहीं था, कोई ऐसे कह लीजिए वहाँ पे कोई कारोबार वग़ैरह भी नहीं था। जब उस जगह पे रुके हैं, वहाँ पे ठहरे हैं, तो तब उन्होंने जो दुआएँ माँगी हैं, उन दुआओं को आपने देखना है कि जो दुआएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँगी थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तू जो नेमतें भी मेरे ऊपर उतार दे, मैं उन सारी भलाइयों का, उस सारी खैर का मोहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। मैं तेरी सारी भलाइयों का ज़रूरतमंद हूँ, मैं हर खैर का मुतलाशी हूँ और वो चाहने वाला हूँ। ये इतनी खूबसूरत सी दुआ है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के घर में मेहमान नवाज़ी भी दी, नबी की बेटी से निकाह भी हुआ और कह लीजिए आपको किस आसानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे ठिकाना और मुकाम दिया और क्या चाहने वाले और कौन से घराने और कौन-सी अल्लाह ने ज़ौजा जो है अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब की, ये वो दुआएँ हैं जो तवक्कुल के साथ माँगी जाती हैं। तो जब गम की कैफ़ियतों में हो, तो अल्लाह से खूब दुआएँ माँगो, अल्लाह से खूब इसलिए कि ये दुआ से यकीन बढ़ना है, इखलास बढ़ना है, मेरे रब के ऊपर तवक्कुल बढ़ना है। तो जब वही कह लीजिए कुरान की आयत आती होती हैं, अल्लाह का कुरान कहता है फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो जिसने अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कर लिया, जब मेरा रब उसके लिए काफ़ी हो गया, तो फिर कौन-सी चीज़ है जो उसके लिए दुश्वारी बनाएगी, कौन-सी चीज़ है जो उसको परेशान करेगी। जिनके साथ रब होता है, वो कभी परेशान नहीं होते हैं और उनको परेशानियाँ उनके करीब भी नहीं फटकती हैं। दुआएँ साथ लेके चलिए, बड़ी खूबसूरत सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हर शय का गलबा मेरे ऊपर हो गया, हर शय मेरे ऊपर तारी होगी, लोग हैं, गम है, फ़िक्र है, दुनिया है, मईशत है, हर शय का गलबा है। फंतसिर, ए मेरे मालिक तू मेरी मदद फरमा दे। इतनी खूबसूरत सी दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है, इन दुआओं को अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। एक और दुआ आपके साथ शेयर करूँगी, सुनन अबू दाऊद की दुआ है और ये इतनी आपकी डिप्रेशन की दुआ इसको कहा जाता है।
اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ بہت خوبصورت سی دعا ہے کہ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا، تو اللہ میرا رب ہے۔ یہ اتنی پیاری سی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ نے اپنی زبان سے جاری رکھنا ہے۔ حدیث رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ملتی ہوتی ہے، دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کریم کوئی شے آسان نہیں ہے جب تک تو اسے آسان نہ بنا دے، اے اللہ تو آسان کرے تو چیزیں آسان ہوتی ہیں، نہیں تو آسان نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو آگے آیت آتی ہے وَأَنْتَ تَجْعَلَ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اے میرے پروردگار تو غم کو بھی آسان بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے تو اس کو آسان کر دے، تو اس کیفیت کو بھی تو آسان کر دے۔ ایک اور دعا ہے، بہت خوبصورت سی دعا ہے، سنن ابو داؤد کی، یہ بخاری شریف کی دعا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اپنے ساتھیوں کو سکھائی تھی، اور یہ اتنی پیاری اور اتنی بڑی سی دعا ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے جو دلوں کی کیفیت بدلتی ہے اور جتنا ایمان بڑھتا ہے، یقین جانیے کسی اور چیز سے آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بہت خوبصورت سی دعا ہے، اللہ رب العزت سے آپ اس کے ناموں کی تعریف کے ساتھ اور اس کی شان کی تعریف کے ساتھ آپ یہ دعا مانگ رہے ہو۔ یہ دعائیں آپ کے سینے کو ایمان سے منور کر دیتی ہیں، جب ایمان کا نور بھر جاتا ہے تو غموں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ایمان والے غمگین نہیں ہوتے ہیں، ایمان والوں کے پاس اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے ہیں، مایوس تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہ ہو، جن کے پاس ان کا رب ہے ان کے پاس مایوسیاں اور غم تو پھٹکنے بھی نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اپنے رب کے تذکرے کرتے رہیے، اپنے رب سے بات کیا کیجیے، اپنے رب کے آگے سجدے کیا کیجیے۔ اس لیے یہ محبتیں آپ نے بڑھانی ہیں اور اپنے وقت کو اپنے رب سے دعائیں مانگنے میں صرف کرنا ہے۔ آپ یقین مانیے، آپ خود فیل کریں گے، دعائیں مانگنے سے، توکل کرنے سے غم چھٹ جائے گا۔ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم غموں کے علاج کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے دلوں کی، تو اس کو کیسے ہٹایا جائے، کیسے دور کیا جائے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کسی بندے کے اوپر غم کی کیفیت ہو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے، وہ اس آیت کو 7 بار پڑھے۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کو 7 بار پڑھے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے صبح و شام کے اذکار میں اس آیت کو صبح کے اذکار میں 7 بار پڑھیے اور رات کے اذکار میں 7 بار پڑھیے۔ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے آسانیوں کی آیت ہے، اور جو کوئی اس آیت کو 100 بار پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ کسی اور کو اتنا نہیں ملے گا سوائے اس کے جس نے اتنی ہی بار اس آیت کو پڑھا ہے۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کے بچوں کو خوش رکھے۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے ہم کوئی نماز نہیں ادا کر سکتے، قضا نماز کرنی ہو تو اگر یہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے طلوع آفتاب کا؟ مثال کے طور پہ 7 بجے آج کا سورج نکل رہا ہے تو 6 بجے نماز ادا کر لی ہے فجر کی، تو اس کے بعد کتنے ٹائم تک ہم قضا پڑھ سکتے ہیں یا کہ بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے نماز کے بعد؟ جی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. اور کچھ پوچھیں گے؟ اس کا جو سورج کے طلوع ہونے کی بات آپ پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں، تو اس کا جو ٹائم اشراق کا جو ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے، یعنی اس کے بعد میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے اس کو نہ پڑھیں. تو اس کا جو معاملہ وہ تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اس 10 منٹ کا زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس زوال کے ٹائم میں عبادت نہ کیجیے، 10 منٹ نکال دیجیے، اس کے بعد پڑھی جا سکتے ہیں، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، پھر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور فجر سے پہلے آپ جتنے دل نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک آسانی فرما دے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام اور اتنے اچھے ٹاپک ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دوسروں کو غم دے کر، دوسروں کو دکھ دے کر اور دوسروں کو پریشانیاں دے کر، دوسروں کے بارے میں برا سوچ کر یہ مت امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا اور آپ کے غم دور کرے گا. تو کوشش کریں کہ دوسروں کے غم دور کریں، دوسروں کے دکھ دور کریں. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت خوبصورت اور بہت پیارا. میں کیا تعریف کروں آپ کے پروگرام کی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. آپ کی ایک ایک باتیں دل پر لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمیشہ خوش رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے. کوئی پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نظر کو کیسے بچائے دوسروں سے لگنے سے نا. جیسا کسی شاید محبت ہو بھائیوں سے یا کوئی بچوں سے یا کسی فرینڈ سے، تو کیسے بچائے نظر سے نظر نہ لگے اس محبت پاک محبت کو. اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو بہت مہربانی. ضرور انشاءاللہ. بہت اچھا سا سوال ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ. نظر جو ہے یہ برحق ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی دعائیں بھی بتائی ہیں، اس کے علاج بھی ہیں. تو جب آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ کی نظر کسی کو لگ جائے گی تو دعا دیا کیجیے. ماشاء اللہ وبرک اللہ. اللہ کریم جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ اس میں برکتیں ڈال دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو یہ دعا کا معاملہ ہوتا ہے. بڑھا دیجیے. میں آپ کی بات جاری رکھوں گی اب یہ کالر سے بات کرنے کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین بیٹا میں مسز مالک بول رہی ہے. بیٹا کافی دنوں کے بعد میں گل کی کہ اللہ تعالیٰ سان جزا دے. پروگرام سے میں بیٹا تھوڑے سارے دیکھ رہی ہوں، رپیٹ بھی لائف بھی. باقی مجبوری ہے ٹیلی فون کا نمبر نہیں ملا سکتی. بیٹا اج میں اس واسطے کیتا ہے کہ جو تسی دستے ہو میں پڑھنی ہمیشہ، پر میں اتنی بیمار ہوں کہ میری تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. نہ نظر آؤں نہ چل پھر سکتی ہوں. میں کی کرا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں پڑھ سکتی. نماز آنے نفل نے جو کچھ بھی ہے جو میں زبانی یاد ہے قرآن پاک دا پڑھنی ہے. ہوں سورت ختم کیتا ہے، سورت اخلاص ختم کی ہے. ہوں پھر پہلا کلمہ شروع کیتا ہے. ہوں تسی دسو میرے بیٹے میں ہوں کی کرا؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حرف کو قبول کرے. انشاءاللہ میں ابھی بتاتی ہوں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بیٹا. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. بھائی کے لیے میں دعا کرانی تھی. پاکستان بیمار ہے میرا بھائی، وہ بیہوش پڑا ہے پاکستان میں، تو اس میں یہ دعا کرنی ہے. میں کیا پڑھوں بیٹا؟ انشاءاللہ دعائیں مانگیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس کو شفا دے دے.
تو یہ آپ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیے، انشاءاللہ ہم بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، اللہ کریم روح و بدن کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ کریم ایمان اور صحت میں اضافے فرما دے انشاءاللہ۔ جی، جو سسٹر پہلے نظر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو نظر کے لیے جو علاج وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مرچیں سر کے اوپر گھما کے اتارنے سے یا انڈا کہہ لیجیے اوپر چکر دلوانے سے، یہ علاج سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ اتنا خوبصورت سا دم تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اتنی پیاری سی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ کریم میں تیرے سارے کلمات کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی بری نظر سے اللہ ان کو بچا کے رکھنا۔ یہ دعائیں جو ہیں آپ بھی یاد کیجیے اور اپنی فیملی کے لیے پڑھا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے پڑھا کیجیے، اور پھر یہ جو آخری کل ہیں یہ صبح و شام جو ہیں یہ پڑھے جائیں۔ اور پھر اگر پھر بھی آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ نظر لگ جائے تو صدقہ دیجیے۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے وہ پریشانیوں کو ہٹاتا ہے، تو صدقہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیجیے۔ کوشش کیجیے ہر روز صدقے کے معاملات میں شامل ہو جائیں۔ جب دن کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی طرف سے چاہے ایک پینز جائے چاہے 1000 جائے، روزانہ اس دعا جو فرشتوں کی ایک دعا ہے، ہر روز صبح وہ فرشتے دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم تیری راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اضافے فرما دے، تو یہ ان دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیے۔ تو یہ بھی آپ کی جو بری نظر ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو دعائیں ہیں ان کو بھی اپنی زبانوں سے جاری رکھیے، اور ویسے کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ وبارک اللہ دعا دیا کیجیے۔ اس طریقے سے وہ تاثیر جو ہوتی ہے حسد کی وہ دلوں سے ختم کرنی ہوتی ہے۔ حسد نہ بھی ہو، خوشی سے بھی بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے، تو پر خوشی کی نظر اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا حسد کی نظر نقصان کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو، یہ سب سے پہلے تو اپنا علاج ہوتا ہے دلوں کا، کہ اپنے دلوں کو دعا دینے والا کیجیے، تاکہ حسد آپ جانتے ہیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی نظر جو ہے وہ کسی کا نقصان کرے نہ کرے۔ وہ سقراط کا ایک جملہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہوتا ہے، اس نے لکھا تھا حسد زہر کا وہ پیالہ ہے جو حسد کرنے والا پیتا خود ہے اور سمجھتا ہے کہ سامنے والے نے مر جانا ہے۔ تو یہی معاملہ کہ حسد کرنے والا نقصان اپنا کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے اگلے کا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں اپنی زبانوں سے جاری کیجیے، اللہ کریم لوگوں کے لیے بھی خیر کرے اور آپ کے لیے بھی خیر کرے۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا آپ نے بہت اچھی دعائیں بتائی ہیں جن کا تذکرہ میں اکثر کیا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شریک رکھتی ہوں، رب انی مغلوب سے۔ اور دوسری ابھی آپ نے ایک دعا بتائی تھی یا اللہ، اور اس کے بعد ایک اور دعا بتائی ہے، جی جی، اللہ تو سب کا حامی و ناصر ہے اور ہر ایک کی مشکلات کو وہی پالتا ہے سوائے اللہ کے۔ اگر دنیا صرف غم دیتی ہے لیکن غم دینے سے کسی کا غم چھٹتا نہیں، غم دینے والے کا غم اس کے اوپر غم آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی جو چیز آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر تاثیر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کے اندر غموں میں ڈوبے ہوئے اور زہر سے بھجے ہوئے زبانوں سے تیر چھوڑ رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں تو یہ پہلے مجھے ہرٹ کرتے ہیں پھر دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ اگر اس بات کو میں سمجھ جاؤں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوشیاں دینے والا، خوشیاں تقسیم کرنے والا، آسانیاں دینے والا بنائے، اس لیے کہ اگر آپ کو آسانی چاہیے تو آپ آسانیاں تقسیم کیجئے، اگر آپ کو خوشی چاہیے تو خوشیاں تقسیم کیجئے۔ یہ ایسی چیزیں سرکل میں ہوتی ہیں جو آپ تک واپس آتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں تو یقین جانیے، اگر لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، ان کو آسانیاں دیتے ہیں، میرا رب اپنے فضل سے آپ تک خوشیاں اور آسانیاں لوٹاتا ہے۔ تو یہ کسی کے غم کو، کسی کے دل کو غم نہ دیجیے، کوشش کریں اپنی اصلاح کریں۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमें ये सारी बातें समझाते रहें और सुनते रहें हमारी बातें। तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं नमाज जब पढ़ती हूँ सम टाइम मैं उस दौरान कभी भूल जाती हूँ कि मैंने कितने फ़र्ज़ पढ़े हैं, कितने नवाफिल पढ़े हैं या कुछ ऐसे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ। जैसे कि मैं फ़र्ज़ में फ़र्ज़ पढ़ा जाता है या सुन्नत पढ़ी जाती है या कुछ, जी। तो उसका मैं पूछना चाहती थी कि गुनाह तो नहीं है या कुछ। बाकी मैं सुबह का भी टाइम ऐसे ही रखा हुआ है, सुबह जब मैं नमाज के लिए उठती हूँ, फिर भी रात जी। को मैं बहुत सारी तस्बीहें पढ़ती हूँ, जैसे कि दुरूद शरीफ की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। ये मेरे रब की बड़ी अता है जो उसने हमें अपना जिक्र करने की तौफीक दी हुई है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब। मेरा सवाल ये है कि इशराक की नमाज है वो सूरज निकलने के बाद कितनी देर पढ़नी चाहिए? जी, मैं अभी बता देती हूँ। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आपको इससे कभी अजर दे और सब बीमारियां दुख सुख करे। और मैं पूछ रहा था क्या तुम बोलते हैं नमाज जो होती है कज़ा हो जाए तो उसका पूछ रहे हैं कि असर के बाद जो ज़ोहर की असर की नमाज लेट हो गई है ज़ोहर की, तो असर के साथ असर से पहले पढ़ सकते हैं, फिर असर के साथ ही दोनों नमाजें हो सकती है, बाद में असर पढ़ सकते हैं? जी जी, मैं अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह आपको ज़ोहर की नमाज। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। पहले तो आपकी तारीफ करूंगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बड़ी नजर से बचाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका होता है, मैं हमेशा सुनती हूँ ना। तो मैंने आपसे पूछना था कि ना मेरे ये सेकंड वैक्सीन के बाद पहले भी थोड़ी बॉडी पे रैशेस होते थे, खारिश होती थी ना, जैसे की होती है, और अब तो डे बाय डे तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, ज्यादा फैलती जा रही है ना, पूरी पेट पे, मतलब चेस्ट पे, बाजुओं पे काफी ज्यादा खारिश होती है। तो इसके लिए मुझे कोई आपके पास कोई है नुस्खा, प्लीज बताइएगा मुझे। तो आपके मैं अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको वो जो बता रही थी मैं कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने बताया, सुनन अबू दाऊद की रवायत है, जो आपने तकलीफ परेशानी मुसीबत में है तो उस आयत को पढ़िए, सूरह तौबा की आखिरी आयत, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर आप इसको 100 बार पढ़ते हैं, एक तस्बीह रोज पूरी करते हैं, तो इतना अजर किसी और को नहीं मिलता जितना कि जो शख्स यही काम करेगा उसको मिलेगा। तो इसलिए इस तस्बीह को भी जारी कर दीजिए। ये आपके हर मामलात में, गमों में, परेशानियों में, तकलीफों का मदावा ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र अल्लाह से ही दिलों को इत्मीनान मिलना है, इस चीज़ को गारंटेड जान लीजिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत खूबसूरत सी दुआ है। जब आप इकरारनामा कर लेते हो ना गुनाहों का, तो तब दिल हल्के हो जाते हैं। ये गुनाहों की वजह से दिलों के ऊपर गमों की कैफियत छा जाती है। और ये इकरारनामा जो होता है, वही कह लीजिए, जब आप गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो जज जो है आपके लिए रिलीफ कर देता है। तो यही मामला कायनात का जज आपके लिए रिलीफ करता है जब आप गुनाहों का इकरार कर लेते हैं। और ये जो आयत करीमा है, इसकी भी इस तरीके से कोई गिनती ज़रूरी नहीं आपने 1.25 लाख बारी करना है, इसलिए कि हदीस मुबारका में ये गिनती मौजूद नहीं है। आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, मोहब्बतों के साथ आप ये दुआ दिल की कैफियत के साथ अदा कीजिए। अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, गमों को हटाने वाली चीज़ है।
اور इस आयत का कुरान जब पढ़ते हैं तो अगली आयत आती ही ये है कि अल्लाह करीम ने सुन ली बात, जो इस तरीके से अपने रब से मांगता है अल्लाह उसके लिए आसानियां फरमा देता है। कुछ जो कह लीजिए कि जो कॉल्स आई थी उनमें एक आंटी जो दुआ के लिए कह रही थी, एक सिस्टर अपने भाई के लिए दुआ का कह रही थी। अल्लाह करीम से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक बीमारों को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारों की बीमारी को उनके लिए रहमत बना दे और अल्लाह पाक उनकी बीमारियों के ज़रिए से उनके गुनाह मुआफ़ फरमा दे और उनके लिए मामलात आसान फरमा दे। अल्लाह उनकी बीमारी को रहमत बनाए, उनकी दुनिया आखिरत आसान फरमाए। ये दुआएं हर वक्त उनके लिए जारी होती हैं। एक सिस्टर पूछ रही थी, भूलने की वजह से जो नमाज को कह लीजिए रखते पूरी करती हैं, लेकिन उसमें वही कह लीजिए अगर भूल चूक होती है तो भूल को अगर आप समझ रहे हैं कि भूल गए थे, रकत जो है कम या ज्यादा हो गई है, तो फिर आप सजदा सहव कर लेते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप उसको ज्यादा कर लेते हैं। अगर आपको फराइज आपने अदा किए, आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं चल रहा, आपने उनको मुकम्मल किया, आपने अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह करीम इनको नवाफिल में कबूल करे और आप अपने फर्ज दोबारा पढ़ने लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपना जिस तरीके से आपको लग रहा है कोई कमी बेशी हुई है, सजदा सहव कर लीजिए या आप अपनी नमाज को फिर कर लीजिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे थे भाई कि ये इशराक की नमाज का वक्त कौन सा है। तो इशराक जो है सूरज तुलू होने से 10 मिनट बाद जो है आपका जो टाइम है इशराक का शुरू हो जाता है, यानी उस वक्त आप अपनी नमाज को कर सकते हैं। और उसका मामला जो आपकी सूरज की कैफियत और हालत होती है ना, अरबी में उसके नाम होते हैं, इशराक होता है, चाश्त होता है, दुहा होता है, ये सूरज के नाम होते हैं। इशराक यानी जब शरा का, जब आसमान फटता है और उसमें से किरणें निकलती हैं, तो दुहा यानी कह लीजिए चाश्त जब वो फट जाती है, आसमान के ऊपर सफेदी आ जाती है, तो तब दुहा जब सूरज निकल आता है तो तब ये जिस भी कैफियत सूरज की जो भी हालत होगी उस वक्त आप नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ी जा सकती है। इसको आप कह लीजिए कि सूरज पूरा निकलने से पहले पहले भी अदा कर सकते हैं। अगर आपने चाश्त के वक्त में नहीं पढ़ी, इशराक के वक्त में नहीं पढ़ी, दुहा के वक्त में पढ़ लीजिए। ये नफल होते हैं, नॉर्मली सूरज निकलने के 10 मिनट को छोड़िए, उसके बाद आप नफल अदा कर सकते हैं। अल्लाह करीम हमारी आसानियां फरमा दे। और सिस्टर पूछ रही थी यानी जोहर उनकी लेट हो जाए तो उसका मामला जो पूछ रही हैं कि जोहर लेट हो जाए तो असर से पहले पढ़ सकती हैं, यानी असर बिल्कुल वक्त करीब आ गया है, तो ये मामला उलमा और फुकहा ये कहते हैं कि आपकी अगर असर का मामला जो है बिल्कुल करीब आ गया है, और वैसे तो वो टाइम जो है उस वक्त आपको मना किया जाता है कि आप इस वक्त नमाज ना पढ़िए, आप क्या करेंगी, आपकी जो जोहर लेट हो गई है आपको पहले जोहर अदा करनी है, उसके बाद असर अदा करनी है। तो इसलिए आप पहले जोहर अदा करेंगी, उसके बाद असर अदा होगी। जोहर पढ़ी जा सकती है इसलिए कि आपका मामला ताहीर का मामला हो रहा है, ताहीर हो गई है। तो अल्लाह करीम हमें वक्त पर नमाजें अदा करने की तौफीक दे। अगर किसी वजह से किसी कह लीजिए कोई मामला ऐसा है कि ताहीर हुई है, तो पहले आपने जिस नमाज को ताहीर हो रही है उसको अदा करेंगे, फिर अगली नमाज अदा करेंगे। उसके बाद कह लीजिए कि कुछ जो इलाज का पूछ रहे हैं, यानी जिनके जिस्म पे हारिश वगैरह की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला हुआ है, इसका बहुत एक जो हदीस मुबारका की रूह से एक इलाज होता है वो बड़ा खूबसूरत सा होता है। यानी एक तो ये कह लीजिए कि जब भी आप पानी पीते हैं, पानी जब हाथ में पकड़ेंगी तो आप सूरह फातिहा पढ़ के, यानी हाथ में पकड़ा हुआ पानी हो तो आप उसकी तरफ मुंह करके जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो आपके अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं वो पानी को टच करेंगे, यानी करीब मुंह के करके दुआ पढ़िए। सूरह फातिहा को ज्यादा बार पढ़िए। जब भी आप दुआ मांगना चाहते हैं, दुआ की बेहतरीन तरीका कबूलियत का होता है पहले भी दरूद पाक पढ़िए और दुआ मांगने के बाद भी दरूद पाक पढ़िए। तो आप पहले जितनी बार दरूद पढ़ सकते हैं पढ़िए और फिर सूरह फातिहा को पढ़िए। एक बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। ये इसलिए बोला जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वहदहू ला शरीक है, वो तन्हा वाहिद अकेला है। तो ये कह लीजिए उसको तारीफ भी वाहिद में पसंद होती है, तो आप उसकी तारीफ में किसी को कह लीजिए तारीफ में भी जोड़ा ना बनाइए, यकताई के साथ तारीफ कीजिए। इसलिए सूरह फातिहा को 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ के उस पानी को पीजिए। जो मेडिसिन आपके पास है, कोई मरहम है, कोई करीम है, उसके ऊपर भी सूरह फातिहा पढ़ के दम कीजिए और फिर जिस्म पे लगाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शिफा दे। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी स्कॉलर एक कुरान शरीफ जरा ना अपना
जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जास्मीन, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी सवाल ये है कि सजदा सावा करना भूल गई, नमाज पढ़ ली, घंटे बाद याद आया कि सजदा सावा करना था, तो उस सूरत में नमाज लौटानी पड़ेगी? और गलती सिर्फ ये हुई थी कि अत्ताहियात पढ़ते वक्त मैंने आगे से दुरूद शरीफ शुरू कर दिया था, आधे में फिर मैं उठ खड़ी हुई थी, तो ये गलती कहलाई जाएगी या क्या? जी, मैं आपको भी बता देती हूँ इंशाल्लाह। जो दरूद पाक अगर आपने आधा किया है और आधा रह गया है, तो ये उस तरह की गलती नहीं कहलाई जाती जिसमें कह लीजिए कि आपको सजदा सहव करना पड़े। इसलिए कि ये दुआ का टाइम होता है। ये आप जब अत्ताहियात बैठते हैं और अत्ताहियात और कलमा शहादा पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद वही दुआएं होती हैं, तो ये दुआ का टाइम होता है और दरूद भी दुआ में शामिल होता है। तो इसलिए कह लीजिए उलमा फुकहा जो कहते होते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ कमी बेशी दुआ में हो जाए तो इसमें सजदा सहव नहीं होता। फिर भी कह लीजिए कि अगर आपने कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है, तो आपने नमाज मुकम्मल कर ली है, तो फिर बाद में आपको याद आया है, तो फिर आपने रकत एक पूरी जो है उसको पढ़ना होता है। आपके लिए जो कह लें कि वो सेफ साइड हम कहते होते हैं कि सेफ साइड ये होती है कि आप अपनी जो फर्ज नमाज है उसको अदा कर दीजिए, नमाज फिर लौटा दीजिए। यानी अगर आपकी कोताही गलती होगी, आपको पता चल गया कोई मिस्टेक हुई है, सजदा सहव भी नहीं कर सके और फर्ज नमाज थी, अगर 2 रखते हैं 4 रखते हैं कोई बात नहीं है, नमाज फिर पढ़ी जा सकती है। वो आपकी रखते जो है अल्लाह करीम कबूल फरमाए, वो नवाफिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख सकता है। आपके लिए कह लीजिए नमाजें भी जो छूटी हुई हैं उनमें भी ये रब के मामले हैं कबूलियत के, वो जहां जहां चाहे उन सजदों को कबूल कर ले। तो आप अपनी तरफ से उसको इस तरीके से आसानी से पूरा कर सकती हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आसानी फरमा दे। कोई ऐसा सजदा सहव की जो बात होती है उसको जब आप अत्ताहियात पूरी भी कर लेते हैं तो तब भी सजदा सहव किया जा सकता है, इसमें भी दुश्वारी मुश्किल नहीं है। आप कह लीजिए अल्लाह अकबर कहने से पहले सजदा सहव कर लें और उसके बाद अल्लाह अकबर ये अस्सलामु अलैकुम कह के जो सलाम फेर दे नमाज मुकम्मल कर लें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें खूबसूरत नमाजें पढ़ने वाला बना दे। कुछ दुआएं हैं वो आपके साथ लेके चलनी थी। बुहारी शरीफ की एक हदीस से मुबारका है, दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी वज़ल इद्दैनी व गलबतिर रिजाल। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे। अल्लाह करीम मैं तेरी पनाह में आता हूँ हर किस्म के गम, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म के बुख्ल, हर किस्म की सुस्ती और कोताही से। अल्लाह करीम हर किस्म की बुखल से और फितना दज्जाल से। अल्लाह करीम मैं तेरी पनाह में आता हूँ। इन दुआओं को अपनी जुबानों से जारी रखिए। अगर लंबी दुआएं नहीं आती हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी आपके पास मौजूद है, अस्तगफार अपनी जुबानों से जारी रखिए। हर मर्ज का इलाज है ये, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते रहिए। मुझे इस्लाम चैनल उर्दू वालों को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक की इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।